हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं मैट्रिक बिहार बोर्ड कक्षा 10 के गणित विषय से संबंधित जो 3 अंक वाले प्रश्न होते हैं उसी के बारे में। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है इसमें यह बताया जा रहा है यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा इजकल टू √2 इंटू कॉस थीटा हो तो सिद्ध करें कि cos थीटा माइनस साइन थीटा इजकल टू √2 इंटू साइन थीटा होता है। ठीक है, यानी आपके सामने बताया जा रहा है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा, तो सिद्ध करें कि cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा के बराबर है। मतलब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो जो दिया हुआ है ना, तो इसी से क्या करते हैं हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। इसी से क्या होगा दोस्तों, हमें रास्ता मिलेगा यहाँ तक पहुँचने का। ठीक, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि आपको इतना लाना है सिद्ध करके। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इसी को लेकर चलना है। तो जो दिया हुआ है तो इसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उतार लेते हैं। ठीक है, ठीक, ये दिया गया है। उसके बाद जो सिद्ध करना है ना दोस्तों, उसे आप लोग को यहाँ पर लिखना जरूरी है, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक, इतना दोस्तों हम लोग उतार लेंगे। तो लिखेंगे चूंकि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा हमें लिखेंगे दिया है, ऐसे हमें दिया है। तो लिखेंगे यहाँ पर इसलिए cos थीटा बराबर क्या हो सकता है। देखिए क्या करेंगे, cos थीटा नहीं दोस्तों, यहाँ पर देखिए इधर √2 cos थीटा है और इधर ओनली फॉर cos थीटा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि cos थीटा को एक तरफ और sin थीटा को एक तरफ कर देंगे। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं इसलिए sin थीटा बराबर √2 cos थीटा, फिर देखिए प्लस है उधर जाएगा तो माइनस cos थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू, देखिए इन दोनों में cos थीटा कॉमन है ना, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो आ जाएगा cos थीटा इंटू √2 माइनस 1। इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी cos थीटा को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 cos थीटा आएगा, माइनस है तो माइनस, और फिर cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा। तो इसको हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है ना। तो आपको सिद्ध करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 इंटू साइन थीटा, यही सिद्ध करना है। तो आप ध्यान से यहाँ पर समझना, आपके साइन थीटा के साथ क्या है भाई, आपके साइन थीटा के साथ √2 है, लेकिन यहाँ पर जो साइन थीटा है आपका, इसके पास बिल्कुल भी √2 नहीं है। तो ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे cos थीटा के पास से √2 हट जाए और जो आपका साइन थीटा है उसके साथ √2 ऐड हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि लिखेंगे ऐसे, इसको मान लीजिए जानते हैं कच्ची समीकरण 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि समीकरण 1 में दोनों ऐसे लिखेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे भाई, बस दोनों तरफ जानते हैं इसका उल्टा मतलब कि इसका अपोजिट √2 माइनस 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे √2 प्लस 1 से गुना करने पर, तो गुना कर देंगे तो इधर हो जाएगा कितना भाई, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और √ कितना हो जाएगा √2 और प्लस 1 इक्वल टू ई है cos थीटा √2 माइनस 1 इन2 में कितना होगा ये वाला √2 प्लस 1। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि हमें साइन थीटा के साथ चाहिए √2 और cos थीटा के साथ बिल्कुल भी √2 नहीं चाहिए। तो ये कब संभव है, ये दोस्तों तभी संभव है जब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे। इन दोनों का कैलकुलेशन करोगे आप तो √2 का स्क्वायर होगा तो ओनली फॉर 2 बचेगा, 1 का स्क्वायर होगा तो ओनली फॉर 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो ओनली फॉर 1 बचेगा, यानी cos थीटा आजाद हो गया। ओनली फॉर आपका क्या बच गया, ओनली फॉर cos थीटा, जैसा कि इसमें आपको देखा जा रहा है। और इसके साथ जो आपका √2 है ना साइन थीटा के साथ है, तो यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि साइन थीटा के साथ अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो साइन थीटा के साथ √2 आपका आ जाएगा ना। इतना दोस्तों आप लोग समझ पा रहे हैं। हो सकता है इसके आगे दोस्तों नीचे तो क्वेश्चन है, इधर बनाते हैं। इधर देखिएगा क्या कर सकते हैं हम लोग, इधर दे देंगे हम लोग या का चिन्ह, तो यहाँ पर ले सकते हैं निष्कर्ष से
मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा साइन थीटा अंडर रूट 2 है ना, तो ऐसे लिखेंगे अंडर रूट 2 साइन थीटा। फिर उसके बाद क्या चाहिए प्लस 1 के साथ क्या करेंगे साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा आप बराबर में। फिर देखो दोस्तों यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर सिंपली रूप से लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू में अंडर रूट 2 माइनस 1 है, यहाँ पर अंडर रूट 2 प्लस 1 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। इस कोष्ट को बंद कर देंगे। फिर आगे लिखेंगे अंडर रूट 2 साइन थीटा प्लस फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इजकल टू, देखिए कॉस थीटा है तो लिखेंगे कॉस थीटा अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो ओनली 4 आएगा का चीज तो 2 और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1 इस तरीके से। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ना, तो यहाँ पर दोस्तों समझिए कि आपका बन गया। पहले एक चीज़ ले लेते हैं, एक स्टेप ले लेते हैं। पहले यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, 2 में से एक जाएगा तो ओनली 4 बचेगा 1 यानी कॉस थीटा, अब प्लस साइन थीटा उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा साइन थीटा। तो लिख सकते हैं और तो अब इसको पलट देंगे यानी इसको पहले लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इजकल टू, ये बच गया कितना तो अंडर रूट 2 साइन थीटा, और ये आपका आ गया आर, यहाँ आरएचएस नहीं जो बोला है ना प्रूफ करने वाला वही चीज़ यहाँ पर आ चुका है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इजकल टू अंडर रूट 2 इंटू साइन थीटा, जो कि यहाँ पर दोस्तों है। तो इस तरीके से क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए भाई देवे अगर आ जाए मैट्रिक बिहार बोर्ड में तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इसको इसी तरीके से सोल्व करेंगे। चलते हैं जो अगला नंबर है 2 नंबर उस पर। इसमें बताया जा रहा है 4 इंटू साइन का पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस का पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 इंटू कॉस ए स्क्वायर है यहाँ पर ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या चाहिए तो ए स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल टू 2 को सत्यापित कीजिए, मतलब आपको बताना है कि इतना बराबर इतना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसे सबसे पहले आप लोग उतार लेना। तो यहाँ पर हम लोग एलएचएस लेकर चलेंगे ना, तो लिखेंगे एलएचएस से ऐसे, तो दोस्तों निष्कर्ष ले लेंगे एलएचएस से लेकर चलेंगे तो यहाँ पर इसको उतारेंगे 4 को 4 ही दोस्तों रहने देते हैं, ठीक है छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखना साइन के पावर 4 है तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं साइन ए स्क्वायर 30 डिग्री और फिर कोष्ट करके इसके ऊपर ए स्क्वायर कर देंगे ना, पावर के साथ पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी के 4 यहाँ पर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का पावर हो जाएगा ए स्क्वायर। वैसे ही इधर करेंगे प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर 60 डिग्री इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर। अब बड़ा कोष्ट से क्या करेंगे इसको बंद कर देंगे, अब माइनस में ये देखिए इधर 3 है तो यहाँ पर दोस्तों 3 लिखेंगे 3 इंटू यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है, तो दोस्तों कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो दोस्तों कॉस 45 डिग्री का आप मान रख दो होता है 1/√2, इसके क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है ओनली फॉर 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और फिर इसका क्या करेंगे ए स्क्वायर और फिर इधर क्या करेंगे कोष्ट बंद। ठीक, आगे अब यहाँ पर भी हम लोग माने लिखेंगे। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, आराम से निकल जाएगा। तो हो जाएगा 4 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो दोस्तों साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है तो 1/2, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर होगा तो ओनली फोर आएगा 1/4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 इसके बाद हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो दोस्तों कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है तो वो होता है 1/2, यानी 90 में से 60 गया 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ओनली फॉर 1/4। समझ रहे हो ना कैसे कर रहे हैं, 1/2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आया 1/4, अब फिर यहाँ पर कर देंगे ए स्क्वायर अब बाकी बंद माइनस 3, इधर क्या करेंगे दोस्तों हम लोग सिंपली रूप से कोष्ट को बड़ा कोष्ट को हटाकर छोटा कोष्ट लिखेंगे, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली फोर आएगा कितना 1/2 और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 1। ठीक है, हो सकता है नीचे दोस्तों आप लोग को ना दिखे तो यहाँ पर देखना आप लोग 4 का लिखेंगे यहाँ पर 4
1/4 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 1/16 प्लस 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 1/16 और उसके बाद है माइनस, तो माइनस लिख लेंगे, 3 है तो यहाँ पर लिख लेंगे 3, लसा निकाल लेंगे। दोस्तों लसा निकालोगे तो कितना आएगा, देखिए 2 एकम यहाँ पर हो जाएगा 2 अब बटा में हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। फिर यहाँ पर 16 का जो लसा है वो तो दोस्तों आपका 16 ही रहेगा और एक आपका हो जाएगा कितना, तो 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2/16 कोष्ठ बंद कर देंगे -3 और इधर गुना में 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -1 और यहाँ पर हो जाएगा बटा में 2, ठीक है। ऐसा ही छोड़ देंगे, अब आगे नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं आगे। देखिए ये दोस्तों यहाँ से हम ऐसे घेर दे रहे हैं, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर चले हैं, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, कटेगा तो कटा दीजिए। देखिए 4 चौके 16, 2 दूनी के 4, तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 1/2, ठीक। ये देखिए माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब फिर यहाँ पर ले लेंगे 3/2, फिर उसके बाद 3 और 1, देखिए नीचे का हर क्या है, समान, तो 2 और 2 का हर क्या होगा 2, 3 और 1 4 और कटा देंगे तो आ जाएगा ओनली फॉर 2, जो कि आपका देख सकते हैं मान आया है कितना 2, यानी ये प्रूव्ड हो चुका। प्रूव्ड क्या हुआ है, हो गया प्रूव्ड, ठीक। ऐसे क्या करना है दोस्तों, बनाना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। आगे देखो तो इसमें क्या बताया जा रहा है, किसी एपी का 5वां पद 26 और 10वां पद 51 हो तब इसका 15वां पद ज्ञात करें। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, तो एपी का 5वां पद, तो एपी का 5वां पद इसको लिख सकते हैं इसे A5 बराबर कितना 26, फिर यहाँ पर दिया हुआ है 10वां पद, तो दोस्तों लिखेंगे तथा A10, इसी तरीके से लिखेंगे A10 बराबर 51, ठीक है। और जो ज्ञात करना है इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। क्या ज्ञात करना है, 15वां पद, यानी कि A15 बराबर वाट, इसको इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो चूंकि A5 बराबर है 26 तो लिखेंगे A5 बराबर लिख सकते हैं A+4D, आप बराबर में कितना हो जाएगा 26 है, तो यहाँ पर हम लोग 26 लिख लेंगे। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे तथा देखिए A10 बराबर कितना है 51, तो लिखेंगे हम लोग A10 बराबर आपका आ जाएगा A+9D इजकल टू A10 का मान कितना है 51, तो यहाँ पर लिखेंगे 51, यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 2। तो लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों A को कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने के लिए घटाओ यहाँ पर आएगा, घटाएंगे बड़ा में से छोटा को, तो हाई बड़ा लग रहा है छोटा लग रहा है, तो लिखेंगे चूंकि समीकरण 2 में से A को घटाने पर घटाएंगे, देखिए कैसे घटाएंगे, तो ऐसे A+9D और माइनस, जब माइनस है तो दोनों चिन्ह चेंज होगा, ये होगा A आई प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, समझ में आ रहा है ना, मतलब दोनों का चिन्ह चेंज होगा, क्योंकि इसमें से हाई घट रहा है, इसमें से हाई घट रहा है, तो इसका चिन्ह होगा माइनस, तो जो +4D है इसका भी चिन्ह होगा -4D इजकल टू हाई हो जाएगा 51 और फिर माइनस ये 26 हो जाएगा, ठीक। A प्लस वाला और ये माइनस वाला खत्म हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5D, ठीक। आप बराबर में हाँ 51 में से 26 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 6 जाएगा तो बचेगा 5 और 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, 25 दूनी 50 से और 1 हो जाएगा 51, 5वां 25, तो इसलिए जो D का मान होगा वो निकल कर आ जाएगा 5। समीकरण 1 के अनुसार, समीकरण 1 कौन है, ये है ना, तो इसके अनुसार चलेंगे, तो A+4D का मान कितना है भाई 5, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे, बराबर में कितना है 26, तो यहाँ पर 26, तो इसलिए A बराबर हो जाएगा 26 और -5 के उधर जाएगा तो ये प्लस है ना, उधर जाएगा तो माइनस, तो लिखेंगे 26 - 20 बराबर 26 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा ओनली फॉर 6। A का मान प्राप्त हो चुका है, D का मान प्राप्त हो चुका है, तो आपका A जो 15 है वो आराम से निकल जाएगा, तो लिखेंगे अतः A15 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग A+14D, ठीक। A का मान पता है कितना आया है 6,
तो यहाँ पर लिखेंगे 6 + 14। डी का मान कितना है 5, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख लेंगे। फिर 6 + 14 × 5 = 70, तो यहाँ पर आ जाएगा 70 × 6 = 76, और यही आपका हो जाएगा आंसर। यानी कि जो 15वां पद है वो दोस्तों कितना है, वो 76 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो दोस्तों हो चुका है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से मेरा जो सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का बिल्कुल अच्छी तरीके से पसंद आया है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।